हाय फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी रत्न यूट्यूब चैनल पे। और आज इस मंच पे हम चर्चा करने वाले हैं राफेल और J-20 के बीच में। देखिए, कल राफेल भारत आ चुका है। कई वर्षों का जो इंतज़ार है, कल वो ख़त्म हुआ। कल एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, स्पेशली भारतीय एयरफोर्स के लिए, क्योंकि अभी तक भारतीय एयरफोर्स चाइनीज़ एयरफोर्स के सामने काफ़ी कमज़ोर था। राफेल की आने की वजह से सारा स्थिति बदल चुका है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि चाइना का जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजिकल फाइटर एयरक्राफ्ट है J-20, चेंगडू J-20, उसमें और राफेल में कौन बेहतर है, और वो भी फैक्ट के बेसिस पे। जो भी अभी तक रिसर्च रहा है उस आधार पे हम लोग बात करेंगे। उसके पहले कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए, कल राफेल जैसे ही आया, 7,000 किलोमीटर का पूरा दूरी तय किया राफेल ने, और फ्रांस से इंडिया पहुंचा। यूएई के थ्रू इंडिया आया। अब जैसे ही इंडियन वायु सीमा में वो घुसता है, सुखोई Su-30 MKI फाइटर प्लेन्स के द्वारा इसका सुरक्षा किया जाता है। मतलब आप तस्वीर में आप देखिए, बीच में 5 राफेल है और दोनों साइड से सुखोई Su-30 MKI प्लेन आपको दिख रहा है। जो 5 राफेल है वो अम्बाला का जो एयर बेस है वहाँ पर वो उतरता है। आप लैंडिंग की तस्वीर भी देखिए, और वहाँ पर उसको वाटर सैल्यूट दिया जाता है। 1998-99 के बाद पहली बार हुआ है कि कोई फाइटर प्लेन इंडिया ने परचेज किया है। तो लगभग 21-22 साल के बाद फाइटर प्लेन आया है। 21-22 साल पहले सुखोई आया था रशिया से। और इतना ही नहीं, राफेल जो अभी आया, इसके आने के पहले काफ़ी ज़्यादा विवाद था। इवन अभी भी बहुत ज़्यादा विवाद है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इतना ज़्यादा महंगा डील इंडिया ने क्यों किया, क्योंकि 60,000 करोड़ का ये डील है। 36 राफेल का पूरा डील हुआ है। 2022 तक डील कंप्लीट हो जाएगा, और अभी तो 5 आया है, बाकी 31 और आएगा। और दसाल्ट एविएशन जो कंपनी है उसका ये मैन्युफैक्चर्ड है, फ्रांस का है। तो ये है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। इसके लिए जनहित याचिका भी दायर किया गया था कि इतना महंगा डील क्यों हो रहा है 60,000 करोड़ का। और फाइनली 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हरी झंडी दे दिया था। तो उसके बाद इस पे काम हुआ। और ऐसे भी आपको एक बात समझना होगा, पहले का जो आर्मीज़ का जो युद्ध होता था, या पहले का जो आर्मी का मजबूती होता था, वो थल सेना पर आधारित था। बट आज के दौर में सबसे इम्पोर्टेंस होता है एयरफोर्स। और भारत का जो एयरफोर्स है, फाइटर प्लेन के बिना काफ़ी हद तक कमज़ोर था। ये एक सच्चाई है जो हमें मानना ही पड़ेगा हम भारतीयों को। इसलिए राफेल जैसा फाइटर प्लेन ज़रूरी भी था। और वैसे हालात में जबकि चाइना इतना तरह का गतिविधि कर रहा है सीमा पार से, 1962 के कुछ पहले से ही पंचशील समझौता 1954 में हुआ, और उसके 2-3 साल से ही जो गतिविधि कर रहा है सीमावर्ती क्षेत्र में चाइना, वो हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी बढ़ा है। विशेष तौर पे 2017 डोकलाम के बाद से बढ़ा है। और जो चाइना अपना एयर बेस जो है भारतीय सीमा के नज़दीक काफ़ी बनाया है। जो पोटाला हाउस है, ये तिब्बत लहासा, पोटाला पैलेस उसको बोलते हैं, पोटाला हाउस नहीं। तो पोटाला पैलेस जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। दलाई लामा का वो निवास स्थल भी था। उसके पास भी उसका एयरबेस है। इवन जो गलवान घाटी के थोड़ा सा पहले, गलवान घाटी के पहले का जो लोकेशन था, वो लोकेशन था ये लाहौत्से झील का, पेगोंग तसो झील का, सॉरी। तो पेगोंग तसो झील से 200 किलोमीटर पहले जो LAC के पहले है, वहाँ भी एयरबेस चाइना ने डेवलप किया है। अब आप ही बताइए, इस तरह का जो चाइना गतिविधि कर रहा है, एयरबेस पे एयरबेस बना रहा है भारतीय सीमा पे, और ऊपर से भारतीय एयरफोर्स काफ़ी वीक है। तो वैसे में राफेल का एक ज़रूरत था राफेल। और रक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल सही बात बोला कि भारतीय फ़ौज के लिए एक नए दौर का शुरुआत होगा, स्पेशली भारतीय एयरफोर्स के लिए। क्योंकि अभी चाइना के साथ कितना ज़्यादा विवाद है, इससे हम सब भली भांति परिचित हैं। तो आगे अब बात करते हैं, मेन मुद्दा पर आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक था, वो टॉपिक यही था कि J-20 और राफेल में कौन बेहतर है। देखिए, चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो राफेल है, इसको बनाता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग करता है दसाल्ट एविएशन, फ्रांस का। और जो J-20 है, जिसका पूरा नाम है चेंगडू J-20, ये चाइना का है, और इसको डेवलप करता है चेंगडू
एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप। ये एक कंपनी है एविक, चाइना का सबसे बड़ा डिफेंस कंपनी है, सरकारी है, सार्वजनिक क्षेत्र का है, गवर्नमेंट कंट्रोल है, अंडर कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी काम करता है। उसी का एक हिस्सा है चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप, उसी का ये डेवलप किया हुआ है। और चाइना का जो सबसे बेस्ट अभी प्लेन है वो यही है, ठीक है। तो कौन मैन्युफैक्चरिंग करता है वो। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी का, तो देखिए कौन सा फाइटर प्लेन अच्छा है या कौन सा फाइटर प्लेन खराब है, कैसे पता करें। क्या साइज के बेसिस पे, जैसे न्यूज़ चैनल में दिखाता है, या कौन कितना हाइट तक जा सकता है इस बेसिस पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कौन सा फाइटर प्लेन अच्छा है या कौन सा फाइटर प्लेन खराब है, उसका बेसिस होता है सेंसर, उसका बेसिस होता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। हम बात करेंगे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है। उसका बेसिस होता है कि कितना ज़्यादा वो परमाणु युक्त मिसाइलें कैरी कर सकता है, उन मिसाइलों का किस स्पीड से वो छोड़ सकता है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आगे बात करते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का। देखिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होता क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए। कोई भी फाइटर प्लेन उड़ रहा है, फाइटर प्लेन का भाई मतलब क्या है कि फाइटर प्लेन का मतलब होता है कि तेज़ी से दुश्मन देश में जाकर वहाँ बम वम पटक के आ जाना, तेज़ी से, क्योंकि उसके पास हाई स्पीड होता है। आप समझिए कम से कम 2000 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है। अब इस स्पीड से हेलीकॉप्टर तो जा नहीं सकता है, तो दुश्मन से उसको खतरा रहेगा, हेलीकॉप्टर जाएगा तो बम गिराने, अब इस स्पीड से जा कर के बम गिराना है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का। देखिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई फाइटर प्लेन जा रहा है और सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन का जो रडार है वो अगर उसको कैच कर लेता है, तो कहा जाएगा कि उस फाइटर प्लेन में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है। क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या करता है, उस जहाज़ को छिपा देता है, उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब होता क्या है कि दुश्मन का कोई भी रडार है वो किसी भी तरह का सिग्नल भेज सकता है, चाहे वो ऑडिबल हो या फिर इंफ्रारेड हो या अल्ट्रावायलेट हो या रेडियो सिग्नल हो, किसी भी तरह का सिग्नल भेजता है और वो रिफ्लेक्ट होकर के वहाँ पे पहुँचता है और उसको डिटेक्ट होता है। रडार का भी बेसिक प्रिंसिपल यही है। तो अगर दुश्मन का रडार उस फाइटर प्लेन को डिटेक्ट कर लेता है, तो कहा जाएगा कि दुश्मन के जहाज़ में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है। अब देखिए, अब अगर मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो J-20 जो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त है, और जो राफेल है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त नहीं है। तो आपको तो लगेगा कि राफेल में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, J-20 में है, तो J-20 तो अच्छा है। क्योंकि कंपैरिजन करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है यही होता है कि कौन दुश्मन के रडार में आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। देखिए ये बस थ्योरी है, ये कंपनी का लोगो है, कंपनियों को भाई सामान बेचना पड़ता है, ठीक है। आप F-22 रैप्टर और F-35 ये अमेरिका का फाइटर प्लेन है, लॉकहीड मार्टिन इसे बनाती है। अब इस कंपनी का कहना है कि ये जहाज़ भी जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। J-20 एविक जो कंपनी है, एविक चाइना का, उसका कहना है कि ये भी स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये कंपनियों का दावा है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग साइट पे आपको ये बात दिख जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली में क्या होता है, ज़रा उसको अभी आप समझ लीजिए। देखिए ये तो थ्योरी हो गया, कंपनियां बता रही हैं। प्रैक्टिकली में हुआ क्या था कि एक एक्सरसाइज हुआ था, एक मॉक ड्रिल हुआ था, और वो मॉक ड्रिल जो है वो कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर पे हुआ था, यूएई में हुआ था, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ था, एक एनिमेशन में जो सब कुछ नॉर्मल कंडीशन को फिट किया गया था, वहाँ पर F-22 रैप्टर जो यूएसए का है, जिसको लॉकहीड मार्टिन बनाती है, उसको मार गिराया था राफेल ने, जो कि थ्योरेटिकली नॉन स्टील्थ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जबकि F-22 स्टील्थ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो आप समझिए थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर है। प्रैक्टिकल में राफेल 20 है, थ्योरी में भले ही J-20 से पीछे है, क्योंकि ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी से युक्त नहीं है, ठीक है। हालांकि स्टील्थ टेक्नोलॉजी जो थ्योरेटिकल टर्म है कंपनीज का, वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का, वो बस थ्योरी भरी है। आपको पता चल गया यूएई में जो क्या हुआ था मॉक ड्रिल। अब देखिए एक रेटिंग भी मिलता है। 2000 के बाद जितने भी तरह के फाइटर प्लेन बन रहे हैं उनको एक जनरेशन दिया जाता है। जो J-20 है वो 5th जनरेशन का है, राफेल 4.5 का है। आपको फिर लगेगा कि यहाँ भी J-20 20 है, बट बात वही है, जो मैन्युफैक्चरर है उसका बस एक दावा भर होता है। प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली में क्या है कि इसमें एक स्पेक्ट्रा टेक्नोलॉजी है, और राफेल को डिटेक्ट करना भी काफ़ी मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है जितना J-20 को
ये करना, विकसित करना। इसके अलावा देखिए J20 जो है, J20 थोड़ा भारी भी है, ठीक है, और उसका जो एरोडायनेमिक डिज़ाइन है उससे बढ़िया एरोडायनेमिक डिज़ाइन अपने राफेल का है, ठीक है। राफेल हल्का भी है और राफेल का स्पेशलिटी यही है कि ये शॉर्ट रेंज मिसाइलों में ये एक्सपर्ट है। ये हालांकि परमाणु मिसाइल, ब्रह्मोस्त्र वगैरह भी इससे दागा जा सकता है, और जिस तरह से लद्दाख का लोकेशन है या अरुणाचल का लोकेशन है, वहाँ पर ये बहुत ही बेहतर तरीके से काम करेगा, क्योंकि तिब्बत और अरुणाचल में भारत का जो कंडीशन है, जो सामरिक कंडीशन है, भारत 20 पड़ता है लोकेशन के हिसाब से, और वैसे में राफेल बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा भारत को। तो थ्योरेटिकली J20 आगे है, बट प्रैक्टिकली में अपना राफेल आगे है, ठीक है। अब देखिए, अभी तक तो हम लोग समझ गए कि भाई राफेल बेहतर है। अब राफेल का तुलना हम पाकिस्तान के F-16 से नहीं किए, या चाइना का एक J-17 है उससे नहीं किए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आगे है राफेल, ठीक है। अब चाइनीज़ जो कोई भी प्रोडक्ट है, इवन चाइना का जो एयरफोर्स का ये जो J-20 का दावा है, आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो पुलवामा वाला मैटर हुआ था, वहाँ अमेरिका का F-16 यूज़ किया था, वो उसके पास चाइना का एक J-17 था, उसका यूज़ नहीं किया था। तो उसको भी चाइनीज़ प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, जो उसका सरकारी कंपनी एविक बनाता है या चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप बनाता है, पाकिस्तान को भी भरोसा नहीं है। तो ये कंपैरिजन है, और कंपैरिजन में स्पष्ट है राफेल 20 है J-20 से। अभी तक फ्रेंड्स हमने देखा कि राफेल 20 है, J-20 19 है, हमने सब कुछ देखा। बट समस्या यही है कि राफेल को खरीदना पड़ता है भारत को, जबकि चाइना अपना J-20 को खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है। हमने ये भी देखा कि अगर बड़े स्तर पे लड़ाई होता है तो भारत को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, इवन बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करना पड़ेगा फ्रांस से राफेल मंगवाने में। और चाइना को ऐसा कुछ नहीं करना है, चाइना खुद ही इसका निर्माण करता है। तो भारत को अपना ये जो डिफेंस इंडस्ट्री है, इस पे बहुत ज़्यादा काम करना है। और ये एक पॉजिटिव बात भी यहाँ पर सामने आ रहा है कि 74% तक FDI कर दिया गया है डिफेंस सेक्टर में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने चर्चा किया राफेल और J-20 के बीच अंतर को। हम लोग समझ चुके हैं कि थ्योरेटिकली J-20 आगे है, बट प्रैक्टिकली राफेल कहीं उससे 20 पड़ता है। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना